डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म पहले पढ़ते हैं। तो कक्षीय ताप पर एथेनॉल द्रव अवस्था में होता है। यह सामान्यतः अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, यानी सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, टॉनिक एवं कफ सिरप बनाने में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जाता है। तनु अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं ये एथेनॉल की अपक्रियाएं, ये रासायनिक गुण। पहले भौतिक गुण पढ़े, ये प्रश्न क्रमांक 7 अभ्यास में आएगा, उसमें लिखना पड़ेंगे। और रासायनिक गुण भी ये हैं। तो सोडियम के साथ एथेनॉल की अपक्रिया। सोडियम के साथ एथेनॉल अपक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ये आपको एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखनी होगी और ये समीकरण लिखनी होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अपक्रिया में 443 केल्विन पर एथेनॉल अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। यानी एथेनॉल के निर्जलीकरण की अपक्रिया हम इस समीकरण के द्वारा समझेंगे। अब हम एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म देखेंगे। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। इसलिए ठंडी जलवायु में या शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसी कारण से ग्लेशियल एसिटिक अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब हम एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणों के संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। तो ये समीकरण आपको याद करनी होगी, लिखनी होगी। अब एस्टर के क्या गुण होते हैं? एस्टर सामान्यतः मृदु गंध देते हैं, यानी इनकी गंध मृदु होती है। इनका उपयोग इत्र बनाने में
और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। और अगला एक प्रश्न बनेगा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर इधर से मिलेगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम लवण अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। इसकी साबुनीकरण की ये समीकरण होगी। दूसरा पॉइंट है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया कर खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण यानी सोडियम एथेनॉइड बनाता है। यह इसकी समीकरण है। और अगला है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर एथेनोइक अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण सोडियम एसीटेट होता है, यानी सोडियम एसीटेट के निर्माण की अभिक्रिया आप ये लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, प्रयोग द्वारा अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। उत्तर इसका देखिए। अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता और न ही गैस उत्पन्न होती है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये समीकरण है। क्रमांक 2, ऑक्सीकारक क्या है। इसका उत्तर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, समझाया था। आप लोग लिखने का प्रयास करिए। यदि नहीं आता है तो बताइए। अगले वीडियो में आपको जितना अभी समझा दिया है उतने के संबंधित प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे।